बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में क्लास 8 के सालाना पैक्टा बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए इंग्लिश पेपर के सवाल नंबर 43 जो है डायलॉग राइटिंग को तैयार करने के लिए इंग्लिश बुक के पूरे स्मार्ट सिलेबस की तमाम यूनिट्स की एक्सरसाइज और रिव्यू में दिए गए तमाम डायलॉग और ऐसे सवालात जो डायलॉग की सूरत में हो सकते हैं, इन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए आने वाले बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये बहुत ही अहमियत के अमल है क्योंकि जो डायलॉग आपके पेपर में आया है वो भी यूनिट 4 की एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन स्किल का है, इसलिए इन्हें लाजमी तैयार कर लें और आपके पेपर में इंशाल्लाह एक ज़रूर आएगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखें ताकि इम्तिहान की तैयारी अच्छे अंदाज में हो। इसके अलावा इम्तिहानी तैयारी की तमाम वीडियोस एक प्लेलिस्ट की सूरत में आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगी। तो शुरू करते हैं इंग्लिश डायलॉग राइटिंग। तो बेटा, डायलॉग लिखने के लिए आसान और मुख्तसर टिप्स हैं कि अगर इनमें से अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा डायलॉग जो है वो पेपर में नहीं आता तो आप इन टिप्स की मदद से खुद भी डायलॉग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो 2 या 3 किरदार इस्तेमाल करें, यानी 2 दोस्त या 3 दोस्त या घर के अम्मी अब्बू या बहन भाई को शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो है पॉइंट कि वो मुख्तसर और आसान जुमले लिखें। ऐसे जुमले लिखें जो बहुत ही आसान हो और जो आप डायलॉग लिख रहे हैं उसी के मुतल्लक हों। छोटे छोटे और आसान इन्हें रखें। तीसरा जो पॉइंट है कि ग्रीटिंग से शुरू करें, यानी आप जब डायलॉग शुरू कर रहे हैं तो उसमें 2 सेंटेंस आप लोगों के अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, आई एम फाइन या हाय हेलो, ये वाली चीज़ें लिखकर आप डायलॉग को शुरू करें। इसके बाद है कि आप उस डायलॉग में कुछ सवाल और जवाब ज़रूर शामिल करें, जैसा कि वाई आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो, आई एम गोइंग टू पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, या जैसा कि आगे डायलॉग में आएगा। तो ऐसे 2 सेंटेंस आप लोगों के ये वाले बन जाएंगे। इसके बाद जो है कि वो आप रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल करें, कि आम बोल चाल वाली ज़बान इस्तेमाल करें और मुश्किल अल्फाज जो हैं उनसे परहेज़ करें। 6 नंबर पॉइंट है वो है मौजू पर रहें, कि जो जिस बारे में आप डायलॉग लिख रहे हैं उसी के मुतल्लिक आप वाज़े अल्फाज लिखें और इसके अलावा गैर ज़रूरी बातें ना लिखें। इसके बाद 7 नंबर जो है जज्बात या रद्द अमल दिखाएं, जैसे एक्साइटेड है, अमेजिंग है, वाओ है, रियली है, ऐसे अल्फाज लिखकर आप अपने डायलॉग को दिलचस्प बना सकते हैं। 8 नंबर है कि इख्तिताम पर कोई लाइन लिखें, जैसे बाय, अल्लाह हाफ़िज़, सी श्योर, टेक केयर, ऐसे अल्फाज जो है उनके साथ डायलॉग को ख़त्म करें ताकि आपकी एक लाइन ये भी बन जाए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से लिखेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और व्हाट आर यू डूइंग और ये ऐसे लिख कर तो आप लोगों के 4 या 5 जुमले ऐसे ही बन सकते हैं। और 9वां जो पॉइंट है 10 जुमलों में लिखें, कि इससे बड़ा ना लिखें, 10 जुमलों में अपनी बात को ख़त्म करें, यही इम्तिहान के लिए काफ़ी होते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है कि आप इसे एक दफ़ा पढ़कर या एक दफ़ा रट्टा ना लगाएं, इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर, जैसे पार्क है, स्पोर्ट है, स्कूल ट्रिप वगैरह हैं, फेस्टिवल है यानी त्यौहार हैं, ईद वगैरह, इन मौज़ूआत पर रोज़ाना प्रैक्टिस करें। ऐसे डायलॉग जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो अब हम पहला डायलॉग देखते हैं कि राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 3 क्लासमेट शोइंग हाउ टू रिसॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रैक्टिस टॉलरेंस। 3 हम जमातों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा यानी डायलॉग लिखें जो दिखाए कि इख्तलाफ को कैसे हल किया जाए और बर्दाश्त कैसे दिखाई जाए। तो ये आपकी बुक में से है कि असगर, वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान, कि असगर तुम इमरान से क्यों लड़ रहे हो। तो असलम जो है वो कहता है ही हैज़ टेकन माई पेन, कि इसने मेरा पेन लिया था, ही इज़ नॉट गोइंग इट बैक टू मी नाउ, अब ये मुझे वापस नहीं कर रहा, एंड सेइंग इट एट लास्ट, और कह रहा है कि ये गुम हो गया है। असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, कि आपको इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इंस्टेड इसकी बजाय वी शुड ट्राई टू फाइंड इट, हमें इसे मिलकर
कोशिश करनी चाहिए ढूंढने की। तो इमरान कहता है आई हैड प्लेस्ड द पेन ऑन द डेस्क, मैंने पेन डेस्क के ऊपर यानी मेज के ऊपर रखा था। एंड नाउ इट इज नॉट देयर, अब ये वहां नहीं है। दे ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर द पेन बट इट इज वेन, वो तीनों जो दोस्त हैं वो मिलकर कलम तलाश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। इसके बाद असगर कहता है ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, कि इसने तुम्हारा पेन जानबूझकर गुम नहीं किया। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट यू शुड फॉरगिव हिम, कि तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, और तुम्हें बर्दाश्त दिखानी चाहिए। तो इसके बाद असलम कहता है यस, जी हाँ, यू आर राइट, तुम सही कहते हो। आई फॉरगिव हिम, मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। तो इमरान जो कहता है थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया भाईजान। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट, मैं इस अमल को याद रखूँगा। ऑफ टॉलरेंस प्रैक्टिस्ड बाय यू, जो अमल बर्दाश्त का तुमने दिखाया है। तो ये इस नमूने का जो है वो डायलॉग था जो आपकी एक्सरसाइज में पहली में दिया हुआ है। इसके बाद डायलॉग राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग प्रॉमिस एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर बिलोंग्स। दो दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जो वादा को पूरा करने और एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखने की अहमियत को दिखाए। तो इसमें है वानिया, हेयर इज़ माई नोटबुक, ये मेरी नोटबुक है। मारुख सरप्राइज्ड, मारुख हैरान होकर। वाई इज़ इट टर्न, कि ये फटा हुआ क्यों है, कि ये जो नोटबुक है वो फट क्यों गई है। वानिया आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। माई यंगर ब्रदर डिड दिस, कि मेरे छोटे भाई ने ऐसा किया है। मारुख बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। टू कीप इट सेफ, के इसे महफूज रखा जाए। वानिया आई हैव टैप्ड द टॉर्न पेज, वानिया मैंने इन्हें जो फटे हुए पेज हैं सफ़ात हैं उनको चिपका दिया है। मारो थैंक फॉर इट, इस बात का शुक्रिया। बट नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली दफ़ा। आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग ऑफ माइन, मैं तुम्हें अपनी कोई चीज़ नहीं दूंगी। तो वानिया कहती है बट वाई, लेकिन क्यों। मारूफ कहती है आई लाइक यू टू कीप माई नोटबुक सेफ, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी नोटबुक को महफूज रखोगी। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। वानिया आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, वानिया मैं अगली दफ़ा एहतियात करूँगी। मारूफ कहती है वानिया वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इफ़ नॉट, वरना वी विल लॉस ओवर ट्रस्ट, हमारा एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम वादे पूरे नहीं करेंगे तो हमारा एतमाद ख़त्म हो जाएगा। वानिया आई एम रियली सॉरी, वानिया मैं वाकई एक बार फिर माफ़ी चाहती हूँ। वंस अगेन, एक बार फिर। ये दूसरा डायलॉग था। इसके बाद जो तीसरा डायलॉग है बुक में से कि सेंटेंस डायलॉग बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफरिंग नमाज, कि माँ और बच्चे के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखना है जिसमें नमाज पढ़ने की अहमियत पर बात हो। तो मदर है माँ, अली वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ऑफरिंग नमाज टूडे, कि तुम आज नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे। अली मामा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मदर माँ बट यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए। यू शुड नॉट मिस नमाज, तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अली मामा वाई डू वी ऑफर नमाज, के हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। मदर बिकॉज वी हैव टू थैंक अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग, क्योंकि हमें अपने अल्लाह ताला के इनामात का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अली कैन नॉट वी स्किप नमाज इवन फॉर ए सिंगल डे, क्या हम एक दिन के लिए भी नमाज नहीं छोड़ सकते। अली कह रहा है तो मदर जवाब देती है नो नहीं, वी कैन नॉट, इट्स एन ओब्लिगेशन, हमें नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये फ़र्ज नमाज होती है। अली ओके मामा आई विल नॉट स्किप, ठीक है मामा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। मदर माँ कहती है गुड, बहुत अच्छा। तो
इसके बाद जो 4 नंबर पे है डायलॉग है, राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 3 फ्रेंड्स वाइल टेकिंग अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। 3 दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें अल्लाह की नेमतों और इनका शुक्रिया अदा करने के तरीके पर बात हो। तो ये वाला डायलॉग इस तरह होगा कि अली, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद लाइफ, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी की नेमत दी है। तो उस्मान कहता है ही गिव अस हेल्थ एंड फूड, इसने हमें सेहत और खुराक भी दी है। हमजा कहता है वी हैव फैमिली एंड फ्रेंड, हमारे पास ख़ानदान और दोस्त भी हैं। तो अली कहता है अल्लाह गिव अस एजुकेशन, अल्लाह ने हमें तालीम और इल्म दिया। उस्मान कहता है ही प्रोवाइड एयर वाटर एंड सनलाइट, इसने हमें पानी और धूप भी देता है। हमजा कहता है वी शुड प्रे टू थैंक अल्लाह, हमें नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अली वी मस्ट हेल्प अदर, हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। उस्मान वी शुड ओबे अल्लाह, हमें अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। हमजा बीइंग थैंकफुल इज़ इम्पॉर्टेंट, शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। अली अल्लाह ब्लेसिंग आर कंटिन्यूज, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। तो ये 4 नंबर था डायलॉग जो बुक में से है। और इसके बाद 5वां है राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड डिस्कसिंग देयर प्लान फॉर द वीकेंड, कि 2 दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें वो अपने वीकेंड के मंसूबों पर बात कर रहे हों। तो ये वाला है कि अहमद, अली व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे, कि अली तुम इस इतवार क्या कर रहे हो। अली कहता है अहमद आई एम फ्री, मैं फारग हूँ। अहमद आई एम प्लानिंग फॉर ए क्रिकेट मैच, मैं इस हफ्ते क्रिकेट मैच का मंसूबा बना रहा हूँ। अली इट इज़ विल बी फन, तो ये मज़ेदार होगा, अली कह रहा है। अहमद कहता है यस इट इज़ विल बी, कि हाँ ये होगा। आई एम आल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड एज वेल, मैं कुछ और दोस्तों को भी बुला रहा हूँ। यू आल्सो हैड बी टू कम, तुम्हें भी आना होगा। अली श्योर, यकीनन। आई विल कम, मैं आऊँगा। अहमद लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देन, तुम्हें देखने का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अली यू आल्सो टेक केयर, बाय, तुम भी ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे ये 5 नंबर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद 6 नंबर है राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, 2 दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें खेलों की अहमियत पर बात हो। तो इसमें है इमरान स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, इमरान खेल हमें सेहतमंद रखते हैं। अकरम दे मेक ओवर बॉडी स्ट्रांग, ये हमारे जिस्म को मजबूत बनाते हैं। इमरान स्पोर्ट्स इम्प्रूव मेंटल फिटनेस, खेल ज़हनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। अकरम दे टीच डिसिप्लिन, ये हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। इमरान स्पोर्ट्स बिल्ड टीम वर्क, खेल टीम वर्क बनाते हैं। अकरम दे इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ये हमारा एतमाद बढ़ाते हैं। इमरान स्पोर्ट्स रिड्यूस स्ट्रेस, खेल जो हैं वो तनाव को कम करते हैं। अकरम दे टीच फेयर प्ले, ये हमें शफाफ खेल सिखाते हैं। इमरान स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, खेल हमें सरगर्म बनाते हैं। तो अकरम कहता है दे आर इम्पॉर्टेंस फॉर लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं। ये अहमियत पे था, खेलों की अहमियत पे बात। तो ये आप ऐसे के तौर पर भी लिख सकते हैं, जो मजमून होता है वो भी आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद जो छठा है 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड टेकिंग अबाउट ए रिसेंट हेल्ड क्रिकेट मैच, कि जो हाल ही में खेले गए क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखना है। तो इसमें हमजा डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच यस्टरडे, क्या तुमने कल का क्रिकेट मैच देखा था। आसफ यस इट वाज रियली एक्साइटिंग, ये वाकई बहुत दिलचस्प था। हमजा ओवर टीम प्लेड वेरी वेल, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। आसफ दे ओपनिंग बैट्समैन स्कोर्ड क्विकली, ओपनिंग के बल्लेबाजों ने तेज़ी से रन बनाए। हमजा आई लाइक द बॉलर फास्ट डिलीवरी,
मुझे बॉलर की तेज़ गेंदें बहुत पसंद आईं। आसफ, दे फील्डिंग वाज आल्सो एक्सीलेंट, जो फील्डिंग थी वो भी बहुत शानदार थी। हमजा, आई वाज हैप्पी विद द विनिंग सिक्स, जीतने वाला छक्का देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आसफ, द क्राउड चीयर लाउडली, तमाशाइयों ने ज़ोर ज़ोर से जो तालियां बजाईं। हमजा, इट वाज ए क्लोज एंड थ्रिलिंग मैच, ये बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज मैच था। आसफ, आई कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट गेम, मैं अगले मैच का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद जो 7वां डायलॉग है वो है राइट ए 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड टॉकिंग अबाउट द लेबर डे एंड कंपटीशन हेल्ड ऑन द डे। दो दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जो लेबर डे और इस दिन होने वाले मुकाबले के बारे में बात कर रहे हों। तो इसमें है, ये बुक में से ही है कि मरियम अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू, कि मरियम अस्सलामु अलैकुम, आप कैसी हैं। तो शबनम है, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। इसके बाद मरियम है कि वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, कि तुम इतनी खुश और पुरजोश क्यों लग रही हो। शबनम, आई एम एक्साइटेड बिकॉज ओवर टीचर सेज, मैं पुरजोश हूँ क्योंकि हमारी उस्ताद ने कहा है दैट वी आर गोइंग टू हैव ए कंपटीशन टू कैलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई, कि हम 1 मई को लेबर डे के मौका पर एक मुकाबला मुनक्कद कराएंगे। तो मरियम, ओह दैट इज़ ग्रेट, ओह ये तो बहुत ही अच्छा है। शबनम, आई हैव रिटन ए पोएम फॉर दैट डे, तो शबनम मैंने इन दिन के लिए एक नज़म लिखी है। मरियम, वाओ अमेजिंग, मरियम वाह शानदार है। तो शबनम, डू यू नो वाई दिस डे इज़ कैलिब्रेटेड, क्या तुम जानती हो कि यह दिन क्यों मनाया जाता है। तो मरियम, इट इज़ कैलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द हार्ड वर्क ऑफ द लेबर, यह दिन मजदूरों की मेहनत को तस्लीम करने के लिए मनाया जाता है। तो शबनम, यस इट इज़, जी हाँ बिल्कुल। मरियम, ओके देन बेस्ट ऑफ लक इन योर कंपटीशन, अच्छा तुम्हारे मुकाबले के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इसके बाद जो 8 नंबर है वो है 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग हाउ द कैलिब्रेटेड नेशनल प्लांटेशन डे एंड हाउ दे कैन ग्रो मोर प्लांट एट होम, कि दो दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें वो कौमी दिन बराए शजरकारी मनाने के तरीके और घर में मज़ीद पौधे उगाने के तरीके पर बात कर रहे हों। तो इसमें है साइमा, नासर व्हाट आर यू डूइंग विद दी प्लास्टिक बोतल, नासर तुम ये प्लास्टिक की बोतल किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नासर, आई एम मेकिंग द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, नासर मैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के गमले बना रहा हूँ। देन आई विल प्लांट द सीडलिंग इन दैम, फिर मैं इनमें पौधे लगाऊंगा। साइमा, हु गेव यू द आइडिया ऑफ डूइंग इट, तुम्हें ये ख्याल किसने दिया कि ये आइडिया किसने दिया। नासर, यस्टरडे, नासर कल, वी कैलिब्रेटेड द नेशनल प्लांटेशन डे एट स्कूल, हमने स्कूल में कौमी दिन बराए शजरकारी मनाया। आई थाट, मैंने सोचा, वाई वी शुड प्लांट ट्रीज इन स्कूल ओनली, कि हम स्कूल में ही सिर्फ क्यों पौधे लगाते हैं। वी बेटर अंडरटेक दिस एक्टिविटी एट होम, बेहतर होगा कि हम ये काम घर पर भी करें। आल्सो टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उग सके। साइमा, यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। साइमा कहती है, वी बट वी डू नॉट हैव ए गार्डन एट होम, लेकिन हमारे घर में बाग नहीं है। नासर, आई नो दैट्स, मैं ये जानता हूँ। वाई आई एम यूजिंग दिस विंडोज बॉटल, इसलिए ये बोतलें खिड़कियों में लगा रहा हूँ। वी कैन ईजिली हैंगिंग दैम एट द वॉल, हम इन्हें आसानी से लटका सकते हैं। साइमा, व्हाट ए वैल्यूएबल आइडिया, क्या कीमती ख्याल है। लेट्स मी हेल्प यू एज वेल, मुझे भी तुम्हारी मदद करने चाहिए। फॉलोइंग योर आइडिया वी विल नॉट ओनली ग्रो मोर प्लांट्स बट आल्सो
डेकोरेट आवर होम। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हम ना सिर्फ पौधे उगाएंगे बल्कि अपने घर को भी सजाएंगे। नासिर विद वाइड स्माइलिंग फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नासिर कहता है यस दैट इज़ व्हाट आई वांट, हाँ यही मेरी ख्वाहिश है। इसके बाद 9 नंबर जो डायलॉग है बुक में से वो है कि राइट ए डायलॉग बिटवीन क्लास इन क्लासरूम ऑन कैन रिपोर्ट रिप्लेस टीचर। क्लासरूम में हम जमातों के दरमियान मुकालमा लिखें जिसमें बात हो कि रोबोट उस्तादा की जगह ले सकते हैं। तो इसका जो डायलॉग वो है कि हमजा कैन रोबोट रिप्लेस टीचर, के क्या रोबोट उस्तादा की जगह ले सकते हैं। आसफ आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि ये ले सकते हैं। सारा टीचर गाइड एंड मोटिवेट अस, सारा कहती है उस्तादा हमें इसकी रहनुमाई और हौसला देते हैं। हमजा रोबोट्स कैन गिव करेक्ट आंसर, हमजा रोबोट्स दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। आसफ दे नेवर गेट टायर्ड, ये कभी थक जाते ही नहीं, ये थकते नहीं हैं। तो सारा कहती है बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट फीलिंग, लेकिन ये तुलबा के जज्बात को समझ नहीं सकते। हमजा रोबोट कैन असिस्ट टीचर, के रोबोट सादा की मदद कर सकते हैं। आसफ बट कैन नॉट इंस्पायर क्रिएटिविटी, लेकिन ये तख्लीकी सलाहियत पैदा नहीं कर सकते। सारा टीचर आर वेरी इम्पॉर्टेंट, सारा उस्तादा बहुत अहम है। हमजा यस जी हाँ, रोबोट कैन हेल्प बट नॉट रिप्लेस दैम, लेकिन रोबोट मदद कर सकते हैं लेकिन इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो 10वां है वो है कि डायलॉग लिखना है विद योर फ्रेंड अबाउट व्हाट यू डिड ऑन योर विजिट टू द पार्क, के 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें आप बताएं कि आपने पार्क में क्या किया। एक पार्क की सैर के मुतल्लिक 2-3 दोस्तों के दरमियान है मुकालमा, 2 या 3 आपके दोस्त जो है। तो अली है सायरा, अली हेलो सायरा, डिड यू एंजॉइंग द पार्क ट्रिप, क्या तुम्हें पार्क का सफ़र पसंद आया। सारा यस इट वाज अमेजिंग, सारा हाँ ये बहुत शानदार था। अली आई लाइक द ग्रीनरी एंड फ्लावर, मुझे सब्ज़ा और फूल बहुत पसंद आए। सारा आई एंजॉइंग द स्विंग एंड स्लाइड्स, मुझे झूले और स्लाइड भी बहुत मज़ेदार लगे। अली आई आल्सो प्लेड गेम विद फ्रेंड, मैंने दोस्तों के साथ खेल भी खेला। सारा आई टुक सम फोटो टू, मैंने कुछ तस्वीरें भी लीं। अली डिड यू राइट अबाउट इट इन योर डायरी, क्या तुमने इसके बारे में डायरी में लिखा। सारा यस आई रोट हाउ वी एंजॉय नेचर, कि मैंने लिखा है कि हमने कुदरत का लुत्फ़ कैसे उठाया। अली आई विल राइट माइन टूडे, अली मैं भी आज रात अपनी डायरी लिखूंगा। सारा इट वाज ए मेमोरेबल ट्रिप, सारा ये एक वाकई यादगार सफ़र था। तो इसके बाद जो आखिरी है डायलॉग जो बुक में से लिया गया है कि वो है कि 10 सेंटेंस डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड टू प्लांट स्पिलिंग टू मेक द अर्थ ग्रीन, 2 दोस्तों के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें बात हो कि ज़मीन को सब्ज़ बनाने के लिए पौधे उगाएं। ये प्लांटेशन ऑफ ट्री के बारे में भी हो सकता है या इसका ये वाला सब्जेक्ट भी या क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसका ये डायलॉग है कि आयशा सना वी शुड प्लांट स्पेलिंग, आयशा सना हमें पौधे लगाने चाहिए। सना यस द अर्थ नीड मोर ट्रीज, हाँ ज़मीन को मज़ीद दरख्तों की ज़रूरत है। आयशा ट्री गिव फ्रेश एयर, आयशा दरख्त साफ हवा देते हैं। सना दे गिव शेड टू, ये साया भी देते हैं। आयशा आई हैव सम सैपलिंग, मेरे पास कुछ पौधे हैं। सना लेट्स प्लांट देम इन द पार्क, आए इन्हें पार्क में लगाएं। आयशा वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें इनका ख्याल भी रखना होगा। सना वाटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सना पानी देना ज़रूरी है। आयशा सैपलिंग मेक अर्थ ग्रीन, पौधे ज़मीन को सब्ज़ बनाते हैं। सना यस लेट्स स्टार्ट दिस वीकेंड, तो आए इस हफ्ते शुरू करते हैं। बेटा ये थे
जो आपकी बुक में से डायलॉग थे वो। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी और कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक जो डायलॉग है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।